हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड यहाँ पे हम लोगों को देखने मिलने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा आज के दिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुके हैं। सो सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएंगे, ज़रूर इनको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे बात होने वाली दो स्टॉक्स के बारे में जिनमें हम लोग को कई टाइम से लगातार गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। इंडिया मार्ट की अगर हम लोग बात करें एंड उसी के साथ साथ एफएल इंडिया, दोनों कंपनी अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल बाजार में नहीं है मतलब अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख लेता हूँ। सो 5 जुलाई 2019 में यहाँ पे हम लोगों को इंडिया मार्ट की शुरुआत होती हुई देखने को मिली थी एंड एफएल इंडिया की अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम, तो यहाँ पे इसकी भी शुरुआत 9 अगस्त 2019 को। तो हम लोग कह सकते हैं अभी तक जितना भी परफॉर्मेंस दिखा है दोनों कंपनी बहुत ही गजब का दिखा है। 436% के रिटर्न एफएल इंडिया में देखने को मिले अभी तक के एंड इंडिया मार्ट की भी अगर हम लोग बात करें तो लगभग सेम 450% के रिटर्न से। सो दोनों कंपनी ने बहुत कमाल के रिटर्न दिए हैं, बट अगेन एंड अगेन प्रॉब्लम उन्हीं लोगों से आ रही है जिन्होंने इन कंपनीज में अभी अभी निवेश यहाँ पे किया हुआ है। सो जो लोग पुराने शेयर होल्डर है उनको कोई भी यहाँ पे दिक्कतें नहीं है, वो ऑलरेडी 400%, 300%, 200%, 100%, 50%, 20% के रिटर्न पे बैठे हुए हैं। सो इंडिया मार्ट की बात करें या फिर एफएल इंडिया, दोनों कंपनी में अगेन कह रहा हूँ बहुत ही कमाल के कंपनीज है। दोनों कंपनी के अगर आप लोग Q4 के रिजल्ट भी देखोगे तो वो भी ज़बरदस्त हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले थे। सो अगर आपके पास ये दोनों कंपनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। ऐसी गिरावटें इसके पहले भी एफएल इंडिया की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसके पहले भी ऐसी गिरावटें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल चुकी है एंड टॉप लेवल से ऐसी गिरावट होना एक नॉर्मल बात यहाँ पे यूजुअली रहती है। एफएल की भी बात करें या फिर इंडिया मार्ट भी अगर आप देखोगे बिल्कुल टॉप लेवल से हम लोग को गिरावट होती हुई देखने को मिली है। सो 400% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिलने के बाद करेक्शन होना एक आम बात है। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखी है। सो यही चीज़ होती है दोस्तों, अगर आप वॉलेटिलिटी वाली जो ये चीज़ रहती है वो बिल्कुल कॉमन होती है मिड कैप की अगर हम लोग बात करें एंड वही चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है एंड उसके लिए अगर कोई रीज़न मिल गया तो अच्छा खासा स्टॉक मतलब एक्सक्यूज़ तो फाइंड कर ही लेगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए। सो इन दोनों स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में एंड वो है सन रिटेल लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में कल भी हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को देखा था एंड जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे ये स्टॉक दो चीज़ों से रिलेटेड अभी फोकस में रहेगा। सबसे पहली खास बात, इस कंपनी के नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। ये स्टॉक क्यों हमारे रडार के ऊपर है, स्टडी पर्पस के लिए, कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाली बात बनती नहीं है। कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। ये रडार पे इसलिए क्योंकि कल के दिन अगर हम लोग बात करें, कल के दिन मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 30 जून 2021 की, तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यहाँ पे बैठक रहने वाली है। किसके लिए? अप्रूवल देने के लिए। किस चीज़ का अप्रूवल? तो आप देख सकते हैं बोनस भी या फिर हम कह सकते हैं स्प्लिट भी। बोनस मिल सकता है या फिर स्प्लिट मिल सकता है, स्प्लिट मिल सकता है या फिर बोनस, बट दोनों भी चीज़ आ सकती है। ऐसा हुआ है इसके पहले भी, मतलब बोनस प्लस स्प्लिट ऐसी दोनों चीज़ें भी हो सकती है या फिर दोनों चीज़ें कैंसिल भी हो सकती है। सो होगा नहीं होगा इसके चलते कल यहाँ पे फोकस रहने वाला है। जैसे ये न्यूज़ हम लोग को आती हुई देखने को मिली, स्टॉक में हम लोग को ज़बरदस्त अपर सर्किट कल के दिन पे देखने को मिला था। बट मैंने आप लोगों को कहा था इस कंपनी के डेटा देख लेना, पैरामीटर्स देख लेना, फंडामेंटली कंपनी इतनी साउंड ये नज़र नहीं आ रही है। उसी के साथ साथ आज के दिन मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड भी हो, चाहे स्टडी करने के लिए या फिर निवेश करने के लिए, वॉटएवर, कंपनी के आज Q4 के नंबर आने वाले उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस रख लेना। तो आप देख सकते हैं कंपनी के नंबर्स यहाँ पे लास्ट टाइम तो कंपनी ने कोई अर्निंग ही नहीं की है, जीरो दिखा रहा है यहाँ पे। खर्चा तो वैसे भी नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस वक्त कंपनी के जो नंबर्स है वो भी हम लोग को लॉस में ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। लॉस कितने का है वो भी देख लेते हैं। रुपीज़ इन लैक्स का लॉस यहाँ पे बता रहा है। सो इसके पहले की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए इस वक्त कंपनी का लॉस लगभग 9,83,000 का लॉस है। इसके पहले लगभग 5.5 लाख रुपए का लॉस था एंड उसके पहले 3 लाख का लॉस। मतलब लॉस तो यहाँ पे बढ़ते ही चला जा रहा है। पहले 3 लाख था, पहले 5.5 लाख, अभी तो 9 लाख से भी परे है। 9,83,000 मतलब 10 लाख का लॉस है, आप लोग कह सकते हो। एंड उसी के साथ साथ ईपीएस भी देख लेना। यहाँ पे कंपनी का ईपीएस है 0.10, 0.06 आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड 0.03। सो मतलब जितना आप लोग नीचे जाओगे उतना ही मतलब माइनस वाली चीज़ ख़राब होती है। एंड इस वक्त भी आप देख सकते हैं ईपीएस सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब ख़राब नंबर्स यहाँ पे नज़र आ रहे, क्वार्टरली एंड ईयरली भी। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बोल चुका, ऐसे कंपनी से जितनी हो सके दूरी आप लोग बरत कर रख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ प्रमोटर है एंड पब्लिक है, एंड पब्लिक के अंदर आप लोगों को पता है यहाँ पे ऑपरेटर भी हो सकते हैं। सो बस इतना ही मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि कंपनी
इतनी फंडामेंटली मजबूत नज़र नहीं आ रही है, राइट। कोई मेरी इस कंपनी से दुश्मनी नहीं है, नंबर्स देख के ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसी कंपनी को बोनस स्प्लिट की क्या ज़रूरत है, तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड कल इस कंपनी की ओर फोकस रख लेना, राइट। अगर तेज़ी भी आ जाती बोनस या फिर स्प्लिट के लिए, दोनों के लिए अप्रूवल भी आ जाते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट मत करना, शायद से आप लोग वहाँ पे फंस भी सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ गो एयर से रिलेटेड और एक IPO अभी हम लोग को हॉल्ट पे यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे कि कल भी हम लोगों ने देखा था आदित्य बिरला से जुड़ा हुआ AMC से रिलेटेड उनका IPO हॉल्ट में मतलब जाते हुए देखने को मिला, वैसे ही सेबी हैज़ टेम्पररी हॉल्टेड द IPO ऑफ गो एयर या फिर गो एयरलाइंस, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। रीज़न क्या है? ड्यू टू द पेंडिंग इंक्वायरी अगेंस्ट द बॉम्बे डाइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड एंड इट्स प्रमोटर। दोस्तों हम कह सकते हैं जो एक कंपनी है बॉम्बे डाइंग, आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो आप चेक कर सकते हो। टेक्सटाइल से रिलेटेड भी इनका अच्छा बहुत सारा हम लोगों को चीज़ें देखने को मिल चुकी है। उन्हीं के ये हम कह सकते हैं सेम प्रमोटर भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं एंड इनके ऊपर ऑलरेडी इंक्वायरी यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे रूल्स के मुताबिक अगर आप लोग यहाँ पे DRHP लेकर आते हो या फिर IPO लेके आते हो, तो आपके ऊपर अगर कोई इंक्वायरी चल रही होती है तब वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती है। इसका अर्थ ये नहीं कि कैंसिल हो गया, आप देख सकते हैं शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि ये रोक लगाई गई है, टेम्पररी है। जैसी चीज़ें क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर द इंटरनल पॉलिसी ऑफ सेबी इफ वन डिपार्टमेंट ऑफ द रेगुलेटर इज इन्वेस्टिगेटिंग एनी केस देन रिलेटेड कंपनी विच हैज़ फाइल्ड फॉर DRHP, मतलब IPO लाने के लिए ये चीज़ें लगती है, मे नॉट गेट अप्रूवल फॉर 90 days विच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय अनदर 45 days, मतलब और भी 45 दिन लेट हो सकता है। ये तो शुरुआत है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस कंपनी से रिलेटेड ऑलरेडी एक मैटर इंक्वायरी के अंदर हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए फिलहाल तो गो एयर के IPO को हरी झंडी अभी तक तो मिलेगी नहीं। 90 डेज़ के लिए हम लोग कह सकते हैं या फिर और एक्स्ट्रा 45 डेज़ भी रुकना पड़ सकता है। इंडिगो के लिए अच्छी बात है, हम लोग कह सकते हैं कॉम्पिटिशन यहाँ पे, मतलब एक कॉम्पिटिटर बाजार में आने वाला है, तो तब तक वो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो सेबी की ओर से ज़बरदस्त न्यूज़ फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो और एक ज़बरदस्त न्यूज़ यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सेबी की ओर से आते हुए देखने को मिल रहे, जिसके चलते शायद से हम कह सकते हैं क्या बाजार में ज़्यादा स्कैम्स हम लोगों को अगर रहेंगे तो बाहर आते हुए देखने को भी मिल सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें ना बाजार में चलती रहती है, आज भी चलती रहती होंगी, सिर्फ वो बाहर आने के लिए कभी कभी टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग जाता है। ऐसा कभी नहीं रहेगा कि सब कुछ 100% क्लीन है। आज के ही दिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेबी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। मार्केट वॉचडॉग, जिसको मतलब सेबी कहा जाता है, ऑन ट्यूसडे डिसाइडेड टू इंक्रीज द रिवॉर्ड अमाउंट फॉर द इन्फॉर्मेंट टू मैक्सिमम ऑफ ₹10 करोड़ अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। मतलब कंपनी के अंदर आपको पता है बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग भी आप लोगों को पता है, एंड अगर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देता है, इन्फॉर्मेशन जो देने वाला पर्सन है उसको अभी 10 करोड़ तक का इनाम भी यहाँ पे मिल सकता है मैक्सिमम की अगर हम लोग बात करें। ये पहले अगर हम लोग बात करें, इसके पहले ये 1 करोड़ था, अभी ये सेबी ने इसको बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया एंड इसके लिए उन्होंने यहाँ पे अमेंडमेंट लाया एंड वो अप्रूव भी यहाँ पे हो चुका है। हम कह सकते हैं अभी 10 करोड़ तक का इनाम, तो कोई ना कोई जिसको इन्फॉर्मेशन पता होगी कंपनी के अंदर अगर गड़बड़ चल रही है, डेफिनेटली यहाँ पे एजेंसीज को या फिर सेबी के पास जाके उन चीज़ों से बारे में यहाँ पे बातचीत कर सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन वाले बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बाजार में होते हुए देखने को भी मिल सकती है। तो इसलिए अच्छे कंपनीज़ में रहो जहाँ पे इश्यूज़ बहुत ही कम है। ऐसे कंपनीज़ मतलब हम कह सकते हैं ना के बराबर है, ऐसी कंपनी में आप लोगों ने यहाँ पे मतलब निवेश करके आगे यहाँ पे बढ़ना चाहिए। जो कंपनी के प्रमोटर खुद बार बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, एग्जिट यहाँ पे हो रहे हैं, या फिर कोई भी कंपनी में गड़बड़ी हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ऐसे कंपनी में रहना अभी और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि रिवॉर्ड भी आप देख सकते हैं 1 से 10 करोड़ यहाँ पे कर दिया है। ये चीज़ भी हम कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इसका इम्पैक्ट आते हुए देखने को भी मिल सकता है। देन अगर हम लोग आखिरी न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस से रिलेटेड आप लोगों ने वीडियो तो देखा होगा पिछला वाला कि मैक्वेरी का वापस एक बार मतलब रिलायंस के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। लगभग उन्होंने कहा कि 35% वो गिर सकता है। इसके पहले भी उन्होंने 42% गिरावट का अनुमान यहाँ पे दिया था। अगर आप इससे डर गए होंगे तो आप लोग ज़रूर पिछला वाला वीडियो देख लेना, कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को क्लियर करके वहाँ पे बता दिए। एनीवेज, रिलायंस से रिलेटेड और एक हम लोग को खबर यहाँ पे देखने को मिल रही है एंड फिलहाल बात करें तो वो खबर बहुत ही अच्छी खबर है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी अनाउंस 29 जून, आज ही के दिन उन्होंने अनाउंस किया है दैट इट हैज़ एंटर्ड इनटू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द रिलायंस इंडस्ट्री टू जॉइन अ न्यू वर्ल्ड स्केल
सो इसी से रिलेटेड हम कह सकते हैं एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर पार्टनरशिप में एंटर करते हो तो एक्सपांशन से रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे सिग्नल मिल जाता है। सो इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे पार्टनरशिप रिलायंस एंटर कर चुका है, तो ये कोई भी नई बात उनके लिए वैसे भी नहीं है, बट ऑब्वियसली ये पॉजिटिव न्यूज़ है। इसका फ़ायदा फ्यूचर में ज़रूर इन लोगों को यहाँ पे हो सकता है। सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी वो सारे यहाँ पे कवर हो चुकी है। आई होप आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।